नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं रियल लाइफ जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 30 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं। पूरा जो पेपर है वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। जैसे 30 से 35 क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया था आप देख सकते हो, नमक में कौन सा रासायनिक तत्व होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नमक में कौन सा रासायनिक तत्व होता है। तो साधारण नमक में कौन सा रासायनिक तत्व होता है, ये पूछा गया था। तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक में रासायनिक तत्व होता है NaCl, इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा ही एनालिसिस मिलते रहे। सेकंड क्वेश्चन आया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, इसे बताए जल्दी से कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए संबंधित है, यानी उनके बारे में विवरण दिया हुआ है उसमें। तो अनुच्छेद 48A यानी अनुच्छेद 48A के अंदर दिया हुआ है कि पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा करनी है और वन एवं वन्य जीव की रक्षा करनी है, ये दिया है अनुच्छेद 48A। तो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर बताए जल्दी से कि भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड देश से ली गई है विधि का नियम की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। एक लाइक से कुछ भी नहीं जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दोस्तों और कमेंट भी करें। और एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। यानी चार ऑप्शन दे दिए थे, उनमें पूछा गया था कौन है इनमें से जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो जल्दी से उसका राइट आंसर बताएं। तो उसमें राइट आंसर था राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मेरे हिसाब से ये आएगा क्वेश्चन, क्योंकि SSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अगर था तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन भाग लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। एक नंबर पे है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो चुनाव करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और दो नंबर पर विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए जो राष्ट्रपति है उसको चुना जाता है। तो इसका जो राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य है वो भाग नहीं लेते इसमें। चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, यानी मेन उद्देश्य क्या है इसका। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। यानी जो दक्षिण भारत में पहले जो मंदिर पाए जाते थे उसमें उस सम टाइम पे उसको जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे अंदर जाने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता था। तो गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम। दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उनके बड़े प्रवेश द्वार थे, उनको गोपुरम कहा जाता था। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेनिटी फेयर उपन्यास के लेखक कौन है। वेनिटी फेयर जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, ये पूछा गया था लेखक। तो वेनिटी फेयर उपन्यास के लेखक है विलियम मेकपीस ठाकरे। विलियम मेकपीस ठाकरे जो वेनिटी फेयर उपन्यास के लेखक हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो एक क्वेश्चन आया था, कुषाण शासकों में ने कौन सी उपाधि धारण की थी। यानी जो कुषाण शासक थे वो कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, देवपुत्र की उपाधि। चलो आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आया था कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना आयोग में 2011-12 तक साक्षरता में कितना प्रतिशत लैंगिक अंतर कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 10% कम लैंगिक अंतर है साक्षरता में, वो कम रखने का करने का जो लक्ष्य रखा गया था। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो कौन सा, किस चोल सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो ईस्वी थी 1993। और राज 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 चोल प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने ही पूरे श्रीलंका पर राज भी किया था आखिर में। चलो आगे चलते हैं। आगे आया था फयाज खान तालफत हुसैन। फयाज खान तालपत हुसैन खान और दिनकर कानिनी काकिनी किस घराने से संबंधित है। जैसे घराने होते हैं ना, जयपुर घराने, जोधपुर घराना, इस प्रकार से। तो वो जो फयाज खान थे तो लफा तप हुसैन खान थे, और दिनकर काकिनी जो थे वो किस घराने से संबंधित थे।
तो इसका राइट आंसर है आगरा घराने के जो गायक थे, गायक कलाकार थे, संगीत गाते थे, आगरा घराने से संबंधित थे ये। तो एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था? यानी कौन सी नृत्यांगना थी जिसको 1953 में जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम में डांस करने के लिए बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कमला कुमारी। कमला कुमारी है, उनको बुलाया गया था। ये जो है वो जो तेलुगु डांसर ये कमला कुमारी, इनको बुलाया गया था महारानी एलिजाबेथ के जो 1953 में द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम पे, महारानी एलिजाबेथ सेकंड का, तो उस टाइम पे नृत्य करने के लिए बुलाया गया था कमला कुमारी का। ये क्वेश्चन आज के जो पेपर है उसमें आया था थर्ड शिफ्ट में, और जिन्हें 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। एक मिनट, हाँ, तो आगे आया था एक, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यानी ऊर्जा कैसी रहती है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा रहता है? तो एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में, जैसे ये दिशा में प्रवाह हो रहा है तो एक ही दिशा में प्रवाह होता रहता है खाद्य श्रृंखला में। जैसे इधर जा रहा है तो इधर नहीं आएगी ऊर्जा वापस, तो एक ही दिशा में उसका प्रवाह होता है, तो एक दिशीय, एक दिशा में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 53वीं ISF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी। 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक 53वीं ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो होता है संयुक्त अधिवेशन, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष, या लोकसभा के स्पीकर भी बोल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष वो संसद के दोनों सदनों की एक साथ अध्यक्षता करता है। अगर वो नहीं रहता है तो लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजामशाही राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या? निजामशाही कहाँ पर शासन किया था निजामशाही राजवंश ने? तो निजामशाही ने किया था अहमदनगर, अहमदनगर गुजरात में, गुजरात है, अहमदनगर है गुजरात में वर्तमान में, तो यहाँ पर राज किया था निजामशाही राजवंश ने। तो अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद शाह बहरी ने की थी। 28 मई 1490 को की गई थी। स्थापना किसने की? मलिक अहमद शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एनएसएसओ का सीएसओ में विलय करके किसने एनएसओ बनाया था? तो भारत सरकार ने बनाया था। भारत सरकार ने एनएसओ का नया गठन कर दिया था। एनएसएसओ का जो सीएसओ है उनमें विलय कर दिया और एनएसओ को नया गठित कर दिया था, एनएसओ नया बना दिया था। तो किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। कब था? 23 मई 2019 को। और किसकी सिफारिश पर? तो रंग राजन आयोग की एक सिफारिश के अनुरूप 1 जून 2005 को भारत सरकार ने एनएसओ स्थापित करने का संकल्प लिया था। यानी जब 1 जून 2005 थी उस टाइम पे इन्होंने संकल्प लिया था कि एनएसओ स्थापित किया जाएगा दोनों को मिला के। तो 2000 ये स्थापित कब हुआ था? 23 मई 2019 को। चलो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का, अपने देश का है, भारत का। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एक लाइक जरूर करें, वीडियो को कुछ भी नहीं जाता है, दिल से लाइक कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलो आगे चलते हैं। किस पंजाबी लोक नृत्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी किस जो पंजाबी लोक नृत्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरु बलकार सिंह सिद्धू को 2020 में, साल 2020 में गुरु बलकार सिंह सिद्धू को नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो ये नर्तक हैं। चलो आगे चलते हैं। 2020 में पैरा ओलंपिक, 2020 में पैरा ओलंपिक F46 भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? जो F46 होती है ना, जैसे इसकी अलग अलग रैंक होती है, तो F46 जो है उसमें क्या होता है, जो अपने दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं वो भाग लेते हैं। तो दिव्यांग व्यक्ति है ना वो भाग लेते हैं। तो देवेंद्र झाझरिया जी जो है
झुंझुनू से है, तो ये विकलांग है, जो इसमें दिव्यांग भी है, तो वे भाग लेते हैं इसमें। तो 2020 में पैरा ओलंपिक F46 भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देवेंद्र झाझड़िया ने जीता था। तो देवेंद्र झाझड़िया इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन आया था, अंकलेश्वर और कलोल नामक दो तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? एक अंकलेश्वर नाम था, एक कलोल था, और एक और नाम था, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा वो नाम, तीन नाम थे, और वो पूछा गया था ये तेल क्षेत्र है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात इसका राइट आंसर है। अंकलेश्वर गुजरात में है, कलोल भी गुजरात में ये है, तो ये दोनों ही गुजरात में है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है, तेल क्षेत्र ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सबसे कम थी? यानी किस जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनसंख्या सबसे कम थी? तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है, लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1990 के दशक में जल में अमोनिया हटाने के लिए और समुद्र में नाइट्रोजन हटाने के लिए कौन सी खोज की गई थी, यानी कौन सी खोज थी तो प्रकाशित की गई थी? तो 1990 के दशक में मध्य तक द्रवीकृत बिस्तर रिएक्टर में एनामॉक्स की खोज प्रकाशित की थी। एनामॉक्स थे ना, उनकी खोज प्रकाशित की गई थी 1990 के दशक में, नाइट्रोजन हटाने के लिए, ये जो समुद्र से और नाइट्रोजन हटाने के लिए की गई थी। चलो आगे चलते हैं। एक पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते? 36 में नहीं है, यहाँ 36 हुए हैं, 36 हुए हैं। राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? तो सर्विसेज ने 128 पदक जीते थे। सर्विसेज मतलब ये जो सेना की एक टीम है सर्विसेज, इन्होंने जीते थे, सेना ने 128 पदक जीते थे टोटल। नंबर आगे क्वेश्चन आया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान देश कौन सा था? जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हुआ था उसका मेजबान देश कौन सा था? तो भारत देश इसका मेजबान था, मेजबान देश था भारत में आयोजन हुआ था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो आगे क्वेश्चन आया था गुलफाम अहमद रबाब के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो गुलफाम अहमद है वो रबाब के अलावा, रबाब वाद्य यंत्र एक आपको पता है, तो रबाब के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो दो ही वाद्य यंत्र बजाते थे, और एक तो रबाब बजाते थे, एक सरोब, ये दो वाद्य यंत्र वो बजाते थे। तो रबाब के अलावा सरोब जो आंसर जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन में था, तो सरोब इसका राइट आंसर है, सरोब बजाते थे रबाब के अलावा, गुलफाम अहमद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? वैसे तो आपको पता है कि जो सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उसको कौन जो शपथ दिलाता है, कौन इसको नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको, याद रखना। आगे क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, स्वास्थ्य से संबंधित है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। 12 अप्रैल 2005 में स्वास्थ्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको ऐसे ही पेपर एनालिसिस मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बता सकते हो कि ये डाउट है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।